वहाँ पर भागा, इधर उधर भागा और बहुत ऐसे करके वहाँ पर ट्रेन में बहुत कुछ हुआ। और वहाँ पर भाई ने बताया कि तूने अपने कपड़ों को भी उतार दिया वहाँ पर और नंगा इधर उधर भाग रहा है ट्रेन में, ऐसे बताया। जिस आदमी ने मेरे घर वालों को कॉल किया वो बोला कि तुम्हारा लड़का पागल हो गया है और इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। और ट्रेन जा रहा है, मैं ऑलरेडी अंदर कर रहा है सब कुछ, अफड़ा तफड़ी कर रहा है, बोल रहा है कुछ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और एनीवे उन्होंने मुझको पकड़कर शीट के नीचे डाल दिया, जहाँ बैठता है लोग, नीचे डाल दिया। उसके बाद आइए ये समय में हम लोग एक गवाही सुनेंगे। हमारा मध्य में भाई मरकस, और मैं उनसे बुलाना चाहूँगा। उन्होंने कल मुझे एक विषय उन्होंने अनुरोध किया था कि मैं गवाही देना चाहता हूँ, और मैं उनको अभी स्वागत करता हूँ उनसे कि हम गवाही सुनेंगे और प्रभु का उनके गवाही के द्वारा महिमा भी करने जाएंगे। तो मैं कल भाई से बात किया था, और ब्रदर से बात किया था कि टेस्टिमनी शेयर करना है। तो भाई बोला कि ओके। तो मैं पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मार्कस है, मेरा नाम मरकुस है, और मैं पंजाब से हूँ, पंजाब से। और एक्चुअली मैं बाइबल कॉलेज में स्टडी करता हूँ। वहाँ पर एक्चुअली हम इंग्लिश बोलता है ज़्यादा, तो कभी कभी थोड़ा हिंदी में भी कभी कभी इंग्लिश आ जाएगा और पंजाबी भी मिक्स हो सकता है, तो समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। कभी कभी पंजाबी भी आ सकता है अंदर। हाँ, तो मैं अपना गवाही बताना चाहता हूँ। अपने पास समय बहुत कम है और उस समय के अनुसार हम गवाही को शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ मैं आपको। और मेरा गवाही का 3 गवाही है, मेरे जीवन का 3 गवाही है, मेन 3 गवाही है। और गवाही से पहले मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, इक्लेशियस संपोदेशक 5 का 4 और 5। संपोदेशक 5 का 4 एंड 5। कोई भाई पढ़ के सुनाए। 4 एंड 5। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? मन्नत के बारे में। जब हम इंग्लिश में देखते हैं वहाँ लिखा है प्रॉमिस। मन्नत, परमेश्वर से मन्नत मांगना, परमेश्वर से वादा करना, परमेश्वर से प्रॉमिस करना, उसके बारे में है। और मेरा जीवन का गवाही भी कुछ इससे कुछ संबंध रखता है। और जब मैं छोटा था, 2-3 महीने का था, तो तब मुझको मेंटली सिकनेस था, मतलब दिमागी बीमारी था जब छोटा था। तो मेरा मम्मी पापा, एक्चुअली हम हिंदू थे, शुरू में हम हिंदू थे, और मेरा मम्मी पापा बहुत कोशिश किया, डॉक्टरों के पास गया और बहुत जगह पर गया, लेकिन कहीं भी कुछ फ़र्क नहीं आ रहा था, कुछ चंगाई नहीं हो रहा था। और उसके बाद मेरा बुआ जी है, वो मसीह के बारे में जानती थी, और वो बुआ जी का जो उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया। और तो वहाँ पर मेरा मम्मी पापा मुझको लेकर गया, मैं शॉर्ट में बताऊँगा सब। और वहाँ पर लेकर गया और वहाँ पर मीटिंग हो रहा था, और पास्टर ने पूरा मीटिंग किया, पूरा मीटिंग करने के बाद, और वहाँ पर फिर उसके बाद किसी ने बताया कि ऐसा कोई पेशेंट है, उनका बच्चा को थोड़ा दिमागी बीमारी है, तो उनके लिए प्रार्थना किया पास्टर ने। तो मेरा मम्मी पापा पास्टर से बोला कि हमने बहुत कोशिश कर लिया, हम डॉक्टरों के पास गया, हम बहुत देवी देवताओं के पास गया, लेकिन चंगाई नहीं मिला है। तो लेकिन आखिर हम आपके पास आया है। अगर तभी मेरा मम्मी पापा ने, मेरे घर वालों ने परमेश्वर से मन्नत मांगा, परमेश्वर से वादा किया, परमेश्वर से प्रॉमिस किया,
पास्टर के सामने कि अगर हमारा बच्चा सही हो जाता है तो हम इसको मिनिस्ट्री में दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। छोटा था मैं, दो तीन महीने का। तो उसी समय तो मुझको मेरी माँ ने पास्टर की गोद में डाल दिया और बोला कि अगर पास्टर जी, अगर आपका परमेश्वर इसको बचा सकता है तो आज से ही इसको आपकी सेवका, यीशु की सेवकाई में इसको आपके साथ दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो मन्नत किया, परमेश्वर से एक वादा किया। हालेलुया। तो उसके बाद 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे प्रार्थना करते रहे और हमारे घर पास्टर लोग आते रहे, प्रार्थना कंटिन्यू होता रहा और मम्मी, मेरा पेरेंट्स ने, मेरा घर वालों ने भी विश्वास किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है? चमत्कार। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में जो गवाही बनाया है, ये मेरा पहला गवाही है, बचपन का गवाही है। मैं तो छोटा सा था, मुझको कुछ नहीं पता था, तो मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मुझको पर्सनल गवाही चाहिए, पर्सनल गवाही चाहिए। कि मैं उस समय को तो नहीं जानता क्योंकि मैं छोटा था, मैं कैसे बताऊंगा अगर लोगों को बताऊंगा कि, क्योंकि ये सब इंसिडेंट मेरे घर वालों ने मुझको बताया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर से मांगता था कि परमेश्वर मेरा खुद का ऐसा गवाही हो जो मैं लोगों के सामने बता सकूं कि परमेश्वर ने ऐसे मेरे जीवन में किया पर्सनली। जैसे तो मैं परमेश्वर से ऐसा कुछ बोल रहा था। तो दूसरा गवाही मेरा हुआ, मैं एक बार शॉर्ट में बताएगा, एक बार न्यू दिल्ली जा रहा था। तो न्यू दिल्ली सुबह 3 बजे पहुंच गया था। वहाँ पर इंसिडेंट हुआ मेरे साथ एक, और सुबह 3 बजे पहुँच गया था और वहाँ से मेरा ट्रेन था, हज़रत निज़ामुद्दीन से मेरा ट्रेन था एमपी के लिए, किसी और स्टेट के लिए। और वहाँ पर न्यू दिल्ली में जब मैं सुबह 3 बजे पहुँचा तो मैंने ऑटो को लिया, वहाँ ऑटो था, ऑटो वाला था, और मैं ऑटो में बैठा और वो ऑटो वाला, मैं सोचा वो 3 आदमी था, एक ड्राइवर था चलाने वाला, 2 आदमी, एक इधर बैठा था और एक इधर बैठा था। मैं सोचा कि ये पैसेंजर है, ये पैसेंजर है, जाने वाला, कहीं जाने वाला होगा, इसीलिए मैं ऐसा सोचा। लेकिन वो तीनों लोग डाकू था, चोर था वो लोग। और मैं बीच में बैठ गया, ऑटो में बैठ गया और इधर भी एक आदमी बैठा था, इधर भी, और ऑटो वाला भी चला रहा था। वो तीनों ने प्लान बना लिया था मेरे को लूटने के लिए। और 3 बजे सुबह ऑटो चला, वो वहाँ दिल्ली से, न्यू दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन ऑटो चला लिया और मेरे को पकड़ लिया, इधर से भी, बोला निकाल पैसा सब कुछ दे दिया, मोबाइल छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मेरे से। और वहाँ से मुझको चलते ऑटो पर उन्होंने धक्का दे दिया और अकेला मैं उस रोड पर इधर उधर भटकने लगा, चलने लगा। कोई रास्ता नहीं था आने के लिए। बहुत रोया रास्ते, वहाँ पर बहुत रोया, कैसे जाऊँगा, कैसे करूँगा, बहुत रोया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये परमेश्वर का ही इच्छा था। परमेश्वर अपना गवाही को, परमेश्वर अपना महिमा को हमारे जीवन में दिखाता है। हालेलुया। तो उस समय भी मैं फिर अपने ब्रदर को कॉल किया और किसी और से मोबाइल लेकर ब्रदर से कॉल किया और भाई से कनेक्शन किया और भाई ने पैसा भेजा और वैसे करके मैं घर पर वापस आया। तो ये मेरा दूसरा गवाही है। और जो तीसरा गवाही है वो मैं जब 1 साल BTH किया इधर केरला में, अभी मैं MDiv में हूँ, लास्ट ईयर है मेरा भी MDiv का। तो BTH फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करके घर चला गया था और घर जाने के बाद मैं केरला में वापस आ रहा था, ट्रेन में आ रहा था। तो जब मैं ट्रेन में आ रहा था तभी भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। तो तभी मैं ट्रेन में अपना पूरा सोच खो दिया, मैं पागल हो गया ट्रेन में मैं पागल हो गया। और उधर मैं ट्रेन में बहुत हफड़ा थफड़ी करने लगा और यहाँ तक कि वो जो पकड़ने वाला आदमी है मेरे को वो बताया कि तू बहुत कुछ बोल रहा था, हमको कुछ समझ नहीं लग रहा था। तो मैं कुछ तो प्रचार कर रहा था मेरे अनुसार, तो मैं ऐसे कुछ सोच रहा था। लेकिन मैं वहाँ पर भागा, इधर उधर भागा और बहुत ऐसे करके वहाँ पर ट्रेन में बहुत कुछ हुआ। और वहाँ पर भाई ने बताया कि
तूने अपने कपड़ों को भी उतार दिया वहाँ पर और नंगा इधर उधर भाग रहा है ट्रेन में, ऐसे बताया। जिस आदमी ने मेरे घर वालों को कॉल किया वो बोला कि तुम्हारा लड़का पागल हो गया है और इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। और ट्रेन जा रहा है, मैं ऑलरेडी अंदर कर रहा है सब कुछ, अफड़ा तफड़ी कर रहा है, बोल रहा है कुछ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और एनीवे उन्होंने मुझको पकड़कर शीट के नीचे डाल दिया, जहाँ बैठता है लोग, नीचे डाल दिया। उसके बाद एक भाई था, उसने कॉल किया घर वालों को मेरे मोबाइल से, बोला आपका लड़का ऐसे ऐसे हो गया, आप ले जाओ इसको वापस। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये था कि ट्रेन तो जा रहा था, कैसे मेरे को उतारेगा, कौन उतारेगा, मैं अकेला था ट्रेन में। तो उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल सर है, अब ब्रदर जानते हैं, पास्टर जी भी जानते हैं, जेम्स सर हमारा प्रिंसिपल सर है, उसको भी मेरे घर वालों ने बताया कि जो मरकुस कॉलेज का स्टूडेंट वो आ रहा था, वो बीमार हो गया, ऐसे ऐसे करके कैसे करें। तो जेम्स सर ने क्या कहा कि जब ट्रेन रुकेगा तो वहाँ के स्टेशन पर मैं किसी ब्रदर को बोलूँगा, मेरा कनेक्शन है दूर दूर तक, वहाँ पर कोई ब्रदर आएगा तो उसको लेकर अपने घर में चला जाएगा और मैं उनका पता एड्रेस आपको दे दूँगा, आप आइए और उसको वापस ले जाइए। तो मैं महाराष्ट्र में चंद्रपुरा स्टेशन पर ट्रेन रुका और वहाँ पर मुझको भाइयों ने उतारा। वो भाई जेम्स सर ने कॉल करके उनको भेजा था कि ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुकेगा और वहाँ पर जाना, और मेरा शीट और सब टिकट विकेट सब दे दिया था कि वहाँ पर उसका शीट होगा, वहाँ पर उसको ढूंढना और उसको उतार लेना। तो वहाँ से उतार लिया मेरे को, मेरा मम्मी पापा, मेरा पापा और ब्रदर आया और कार से आया, पंजाब से। 2 ड्राइवर था कार चलाने के लिए, कंटिन्यू, उसको बोला रोकना नहीं है, कंटिन्यू चलाया और चंद्रपुरा कर मुझको, मैं बहुत पता नहीं पागल हो गया था, मेरे को रस्सों से बांध दिया, ऐसे हाथों को बेड से बांध दिया, हाथों से पैरों को बांध दिया, इधर उधर भागता था, कुछ बोलता था उनको, ये ऐसा वैसा, पता नहीं क्या क्या बोलता था। और लेकिन उसके बाद मेरा पापा और मेरा भाई आया और मुझको वापस ले गया। और जब पंजाब में लेकर गया तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता है। तो जब पंजाब में लेकर गया तो मुझको वहाँ पर एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और वहाँ पर ये जो मेरा रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट मेंटल का पूरा रिपोर्ट है, ये लगभग मेरा 2 साल के करीब लगभग ये मेरा मेडिसिन चला। और 1.5 महीना तक मैं उस हॉस्पिटल में रहा, मेंटल हॉस्पिटल में, और वहाँ पर ट्रीटमेंट होता रहा और बहुत कुछ होता रहा वहाँ पर ट्रीटमेंट। और आखिर में जब डॉक्टर को पता चला कि वो नहीं सही होगा तो उसने बोला, पापा से बोला कि अगर नहीं सही होगा तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोला कि इससे 2 हो सकता है, या तो ये कोमा में चला जाएगा, या तो सब कुछ भूल जाएगा, या ये सेट हो जाएगा। लेकिन जो मेरा चर्च का बिलीवर, जो हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, और वो प्रार्थना कर रहा था कंटिन्यू, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नौबत नहीं आने दिया। और आप देख सकते हो कि आज मैं आपके सामने फिर से खड़ा हूँ। हालेलुया। 3 बार बचाया है, 3 बार, बचपन में, दूसरी बार और तीसरी बार बचाया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बहुत मुसीबतों से बचाता है, अलग अलग मुसीबतों से, डिफ़िकल्टीज से आपको बचाता है, तो परमेश्वर का कोई ना कोई इच्छा है आपके जीवन में। परमेश्वर ने आपको चुना है, कोई ना कोई मकसद है। तो मैं समझा कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे को बचपन से बचाया, वो दिल्ली वाले केस में बचाया और इधर बचाया, तो परमेश्वर का मकसद है मेरे जीवन में, परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी मैं अपना थोड़ा फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ। खुशी की बात है, मैं प्रार्थना कर रहा था और अभी मेरा MD का लास्ट ईयर है और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन है जनवरी में, नेक्स्ट ईयर 2026 जनवरी में मेरा ग्रेजुएशन होगा और मैं घर जा रहा हूँ। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं क्या करूँ। मैं फास्टिंग रखा, कॉलेज में ही था, मैं फास्टिंग रखा, 4 दिन का फास्टिंग रखा, प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद मैं फास्टिंग को पूरा करने के बाद 2-3 दिन के बाद मेरा बहन ने कॉल किया। एक्चुअली मेरा बहन जो है वो साइप्रस कंट्री में है, अब्रॉड में है। मेरा बहन जो है वो दूसरा कंट्री में काम करती है, वर्क वीज़ा। और जो मेरा भाई है
वो असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है, टीचर है वो मेरा भाई। और मेरा बहन ने मुझको कॉल किया जब मैंने फास्टिंग को पूरा किया, उसके बाद मेरा बहन ने कॉल किया, बोला मरकुस जब मैं घर में थी तो मैं परमेश्वर से वादा की थी, क्या की थी, प्रॉमिस, वादा, कि अगर मैं बाहर चली गई तो मैं मरकुस के लिए एक जगह, एक चर्च के लिए जगह बना कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, मन्नत, मन्नत। तो ऐसा करके बहन बोली कि मैंने वादा किया था परमेश्वर से, मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं कल ब्रदर से बोला था कि मैं आपको शाम को बताऊँगा, तो कंफर्म होने के बाद बताऊँगा, राइट। तो कल दोपहर को मेरा भाई घर में आया हुआ था और उन्होंने ज़मीन लिया है चर्च के लिए, मेरे चर्च के लिए। हालेलुया, चर्च के लिए जगह लिया है पंजाब में। तो अभी वो लोग मेरा वेटिंग कर रहा है कि जल्दी से अपना डिग्री ख़त्म करो और आओ और जल्दी से शुरू करो। जो मेरा चर्च का बिलीवर्स है और जो गांव के बारे में बताया था मेरा बुआ जी, मेरा बुआ के गांव के बारे में बताया था मैं, जो मेरे बुआ के द्वारा मुझको बचाया गया, यीशु का नाम जो हमने सुना मेरी बुआ के द्वारा, अभी वो गांव मेरा गवाही के द्वारा बहुत मैं अपने आप में बोस्टिंग नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरा, जब मेरे को परमेश्वर ने बचाया वहाँ से, तो बहुत लोग उस गांव का यीशु को कबूल किया है। हालेलुया। और वो मेरे को बचपन से जानता है, वो गांव का लोग, लगभग आधा गांव वो मसीह है और मेरा जाति का लोग है वो। और वो लोग बोलता कब आएगा तू, कब आएगा। तो मेरे को बचपन से उन्होंने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने इसको बचाया था, और तभी से वो जानते हैं कि इसको मिनिस्ट्री में दिया हुआ, और अभी तक वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं, ये सबसे बड़ा गवाही हुआ कि हमने ज़मीन ले लिया है चर्च के लिए, और बिलीवर्स भी इंतज़ार कर रहा है। और अभी मेरा स्टडी 1 साल का बचा है एमडी का, और आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करे, मुझको रेडी करे कि मैं जब जाऊं तो अच्छे से परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जब भाई बता रहे थे इधर, इसलिए मुझको एक बात और याद आई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इधर कॉलेज में ही था, सेकंड ईयर, बीटीएच सेकंड ईयर में, वोकेशन में। एक्चुअली मुझको 4 साल हो गया, मैं घर नहीं गया, पंजाब नहीं गया, इधर ही है मैं। क्योंकि मैं जब मेरा इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद मैं बोल दिया परमेश्वर को, मैं पूरा करके जाऊँगा अभी स्टडी। हालेलुया। क्योंकि मैं बीटीएच में फर्स्ट ईयर में पूरा करके घर गया, और आते समय देख कितना प्रॉब्लम आया, तो मैं फिर बोला कभी पूरा करके जाऊँगा डिग्री, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए अभी 4 साल कंटिन्यू हो गया, मैं घर नहीं गया हूँ पंजाब अभी तक, भी इधर वोकेशन में भी इधर रहता हूँ, कॉलेज में काम करता हूँ, और ऐसा सब कुछ चल रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा सेकंड ईयर में, बीटीएच के सेकंड ईयर जब पूरा हुआ, वोकेशन चालू हुआ, छुट्टियाँ 4 महीने का होता है हमारे कॉलेज में, तो मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मैं प्रचार क्यों नहीं कर रहा, मैं लोगों को बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे करूँ तेरे लिए काम, ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने मुझको एक मार्ग दिखाया, मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझको एक मार्ग दिखाया। परमेश्वर बोला तुम ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑनलाइन। उसके बाद भाई जानते हो, पास्टर भी जानते हैं कि मैं यूट्यूब में हर संडे को एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज यूट्यूब में, और शॉर्ट मैसेज बनाकर हर संडे को मैं भेजता हूँ। तो मैं परमेश्वर से यही मांगता था कि परमेश्वर मैं कैसे करूँ, मैं यहाँ पर बैठा बैठा पढ़ तो रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन कब समय आएगा कि मैं बाहर जाऊँ, कब समय आएगा, कब आएगा वो समय जब मैं बाहर जाऊँगा। हालेलुया। तो अभी मैं वो मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, ऑनलाइन मिनिस्ट्री में मानता हूँ उसको, कि मैं वहाँ पर हर संडे को जो वीडियो डालता हूँ। तो ये मेरा गवाही है। तो आप प्रार्थना कीजिए कि ये मेरा लास्ट ईयर है, परमेश्वर मुझको सहायता करे। परमेश्वर ने बहुत जगह से बचाया, और विश्वास करता हूँ कि आगे भी बचाएगा, और उसका प्लान है मेरे जीवन के लिए। आप मुझको याद रखिए अपनी प्रार्थना में, और हाँ, कि परमेश्वर ने सहायता करेगा कि ये मैं अपना कोर्स पूरा करके यहाँ से अच्छे से जाऊँ। थैंक यू सो मच।